पहलू ये है कि 2 साल हम संकट, संक्रमण, एक आफत, आपातकाल से गुजरे और हम नहीं पूरी दुनिया गुजरी। ऊपर से अब ये यूक्रेन और रूस का युद्ध आ गया जिसका सीधा असर तेल पर भी है और गैस पर भी है। ये डबल वहमी है, दोहरी मार पड़ी। तो अब दोहरी मार में सरकार कोई जादूगर तो नहीं है ना, सरकार को भी हम चुनते हैं। नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को नमस्कार। मुझे लगता है कि अगर मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के 2013 से 2014 के कैंपेन देखिए कि काला धन आएगा, सबको रोजगार मिलेगा, बहुत हुई महंगाई की मार, सबका साथ सबका विकास, उस कैंपेन की दृष्टि से तो आज के मोदी जी उस समय के जादूगर ही थे। अगर एक राजनीतिक बात कहूं कि आज के मोदी जी की महान चालीसा ये है, जय महाराज झूठ के सागर, जुमलों से त्यों लोक उजागर, महंगाई लूट गरीबी हंगामा, चुनाव में बस धर्म का ड्रामा, भक्त मीडिया रात दिन गुण गावे, आम आदमी को कौन बचावे, जॉब विकास नजर ना आवे, मोदी सरकार पल पल बहकावे, ना से जॉब बढ़े सब पीरा, जपत निरंतर झूठ फकीरा। जहां पर हर रोज कुछ चैनल्स, कुछ मंचों को छोड़ दीजिए, तो हर रोज जनता को बहकाने का प्रोपेगेंडा छेड़ा जाता है। वहां पे इस सरकार ने मान लिया है कि वो प्रोपेगेंडा सफिशिएंट है कि आपका जो दर्शक है, जिसका बच्चा बेरोजगार है, जो अपने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे पा रहा है, जो पिछले 4 साल से हर रोज कोई बहाना सुनता है कि अर्थव्यवस्था लुढ़क गई। 4 साल पहले रघुराम राजन जी ने सरकार को कहा था कि ग्लोबल फैक्टर्स को कोसना बंद कीजिए। आरबीआई की रिपोर्ट में 4 साल पहले कहा था ग्लोबल फैक्टर्स के चलते भारत की ग्रोथ कमजोर हो रही है। ये हर रोज किसी न किसी बहाने को लेकर के सामने आते हैं और बताते हैं मोदी जी महान है लेकिन आम आदमी परेशान है, और इसकी जिम्मेदारी या तो अमेरिका की है, या यूक्रेन की है, या ग्लोबल तेल के मार्केट की है, जिन पूंजीपतियों को इन्होंने दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाने की कोशिश की है। जो पार्टी स्वयं दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बनने की कोशिश में है, जिस पार्टी ने देश के सबसे महंगे चुनाव लड़े हैं और सबसे ज्यादा झूठ बोला है, उसके ये बहाने लोगों को अब खोखले लगने लगे हैं। आप देखिए आम आदमी की दृष्टि से उसकी स्वास्थ्य की जो जरूरतें हैं सब महंगी हुई हैं, और जो WHO की रिपोर्ट आई है जो कहती है कि जिस बड़े पैमाने पे 47 मिलियन लोगों की जो मौतें हुई हैं जिसको सरकार नकारती है, वो इसकी गवाह है। वो लाशें गवाह है कि सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। जो रिपोर्ट आती है बेरोजगारी पे, वो बेरोजगारी की रिपोर्टें गवाह है कि सरकार ने आप क्या एक तरफा तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं घनश्याम तिवारी? क्योंकि अगर जन कल्याणकारी नीतियों की बात की जाए, 80 करोड़ लोगों को अब सितंबर तक, पिछले 1.5 साल पहले भी दिया गया, अनाज दिया जा रहा है, 5 किलो राशन दिया जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हो रहे हैं, आवास बन रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं। क्या इन बातों को, मुफ्त में टीकाकरण किया गया, इन बातों को आप नजरअंदाज कर देंगे? इस बात की सराहना, तारीफ की जा रही है क्यों नहीं विश्व भर में। आप ही के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने आकर के कहा था कि हमें थैंक यू मोदी जी करना चाहिए क्योंकि रेपो रेट सिर्फ 0.4% बढ़ा, जिससे आम आदमी जिसने 50 लाख रुपए का लोन लिया हो उसका जो प्रतिमाह EMI है कम से कम 3000 बढ़ने की संभावना है। अगर सरकार ने तय कर लिया है कि आप मर जाएं लेकिन आपको सिर्फ थैंक यू मोदी जी कहना है, तो फिर सरकार इस तरह के बहाने खोजती रहेगी। हम आज के समय में हम कुछ पेंट करने की कोशिश नहीं कर रहे। आप अपने घर को देखिए, अपने मोहल्ले को देखिए, सड़कें खराब हैं, आपके घर के आसपास बच्चों के पास रोजगार नहीं है, स्कूल बंद रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, आपको उम्मीद नहीं है कि आपके बच्चों का रोजगार कैसे मिलेगा, आपकी सेविंग्स कमजोर हुई है, आपका लोन बढ़ा हुआ है, आपके घर में सोने गिरवी रखे जा रहे हैं, और अगर कोई आपदा आई तो आपको कोई भरोसा नहीं है सरकार पे। भरोसे शब्द का आपने इस्तेमाल किया। अभी आपने यूपी का चुनाव लड़ा, ये सारे मुद्दे तश्तरी पर सजे आपके पास थे, जनता ने बीजेपी पर विश्वास क्यों किया? यही बात तो कह रहे हैं जफर इस्लाम। जैसा मैंने कहा कि जनता के विश्वास के पुल को बांधने के लिए अगर बहुत सारा झूठ, बहुत सारा मीडिया पावर, बहुत पैसा खर्च हुआ है तो खर्च होने दीजिए, लेकिन जनता अब अपने घर को भी देख रही है ना। आज जो 1000 रुपए का सिलेंडर देना पड़ रहा है, इस सरकार का हर बड़ा मंत्री 2012 में सड़क पर था। ये कितने बड़े झूठे हैं, आज आम आदमी उस छोटी सी रिपोर्ट को देख करके बता सकती है। ये कितने बड़े झूठे हैं, ये मोदी जी के बयान बताते हैं। तो जनता को तय करना है कि उनको एक प्रचंड बहुमत वाली बहुत झूठी सरकार जो उनको मौत के मुंह में धकेल दे, जो उनको बेसहारा छोड़ दे, उसके ऊपर लेबल लगा दे कि हमने आपको आत्मनिर्भर कर दिया। अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, मौजूदा हालात का संज्ञान लेने की जरूरत नहीं, विश्लेषण करते हुए या बयान देते हुए। घनश्याम, देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक जो है एक जीवंत क्षेत्र है, तो
आप सभी मुद्दों को सामने रखिए, लेकिन अंत में अगर आपकी सरकार 8 सालों से है, आप दावा कर रहे हैं कि 70 साल में सबसे अच्छी सरकार आपने चलाई है, तो ऐसा क्यों है आपकी सरकार में सबसे ज्यादा मौतें हुई? ऐसा क्यों है कि आपकी सरकार में जनता सबसे अधिक नहीं, परेशान अभी है? महंगाई पर ही रहते हैं शरद।